आज हम बात करेंगे 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर की। तो 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है? डीसी शंट और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए जो स्टार्टर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? 3 पॉइंट स्टार्टर। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में इसी क्या खूबी होती है? वो शंट और कंपाउंड मोटर को इसका जो मतलब प्रथम प्रतिरोधक होता है उसी से इसकी एनवीसी को कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग शंट और कंपाउंड मोटर में लाया जाता है। ठीक है, अब मैं 3 पॉइंट स्टार्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। सबसे पहले हम 7 स्ट्रेट बना लेंगे। प्रकार से दो 3 स्ट्रेट बनाने के बाद हम यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोध लगा देंगे। प्रतिरोधक जोड़ेंगे। जो पहला प्रतिरोध स्टड है उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? एनबीसी से। अब बनाएंगे हम कनेक्टिंग आर्म और स्पाइरल स्प्रिंग। ये हमारा कनेक्टिंग आर्म और ये हमारा स्पाइरल स्प्रिंग। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे हम एनबीसी, जिसे बोला जाता है 9 वोल्ट कॉइल। ये अब मैंने बोला था कि पहले वाले प्रतिरोधक के स्टार्ट से उसको एनबीसी को कनेक्ट किया जाता है। तो किस प्रकार से करेंगे? ये देखिए एक यहाँ पे इसमें लगती है कोयल और लोड कोयल।
इससे निकला 1 भाग इसका टोटल लिखेंगे और 1 भाग इसका टोटल। यहाँ से 2 बार नीचे, इसका नाम है फेलियर। इसे बोलेंगे हम साइड। अब जो एक वायर यहाँ से निकलेगा वो है अपना आगे, इसमें हम आगे जो ये लाइन यहाँ पे हम एक फ्यूज दोनों में लगा देंगे सुरक्षा की दृष्टि से, और फिर उसमें लगा देंगे मुख्य स्विच। यहाँ से देंगे हम जैसे ये हो गया तुम्हारा 3 पॉइंट स्टार्टर। इसके अंदर OLC अलग से लगाई जाती है 2 पॉइंट स्टार्टर, और LC का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड कॉइल्स, ठीक है। और ये यहाँ पे लगी तुम्हारी NVC, इसका फुल फॉर्म होता है नो वोल्ट कॉइल, ठीक है। ये है तुम्हारा 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। इसको सिर्फ शंट और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए ही काम में लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम ऐसी जगहों पे शंट और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए करते हैं जहां पे हमको उनकी गति को बार बार कम या ज्यादा या फिर नियंत्रित करना पड़े। ऐसी जगहों पे हम 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं, है ना। कहाँ पे? जहाँ पे अपने को बार बार उसकी गति को नियंत्रित करना पड़े या फिर कम ज्यादा करना पड़े, तो ऐसी जगह पे हम 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर, इसके अंदर भी वही चीजें हैं। पहले 7 स्टार्ट बनाएंगे हम, एक ऑफ वाला है, ये प्रतिरोधक जोड़ देंगे हम इसके अंदर। 4 पॉइंट स्टार्टर सिर्फ 3 पॉइंट स्टार्टर की तरह होता है। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पे
स्पाइरल स्प्रिंग और कनेक्टिंग आर्म। इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे ONC। ये लगा दिया हमने ONC। और इसको हमें ब्रांड करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हमें खजूर। ठीक है, यहाँ लगेगी हमारी मोमबत्ती। जो कि कनेक्टिंग आर्म को अपनी ओर खींच के पकड़ के रखने का काम करता है। यहाँ पे जुड़ेगा हमारे ये रहा। इसके बाद हमें परिवर्ती प्रतिरोध जो परिवर्ती प्रतिरोध प्रोटेक्टिव प्रतिरोध। इसके बाद जोड़ेंगे हम यहाँ पे इसके साथ और यहाँ पे जोड़ेंगे हम आर्म। यहाँ पे हम लोगों जोड़ते हैं, दुनिया लगाएंगे हमें फ्यूज।
उसके बाद लगाएंगे हमें ठीक है। ये होता है हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर। इस स्टार्टर को सिर्फ ऐसे ही जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमने को मोटर की गति को बार बार नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़े, कम ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है, उस जगह पे 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे डीसी मोटर की गति नियंत्रण नियोजन आरेख, है ना। गति नियंत्रण किस किस तरह से अपन डीसी मशीन के या मोटर के कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि डीसी और शंट कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रित कैसे की जाती है। डीसी और शंट और कंपाउंड मोटर की गति को नियंत्रित करने की 2 विधियां, एक तो होती है आर्मेचर नियंत्रण विधि और दूसरी जो होती है वो होती है फील्ड नियंत्रण, है ना। डीसी शंट और कंपाउंड मोटर को नियंत्रित करने की एक ही विधियां एक जैसी होती है ना। तो इसमें 2 प्रकार की विधियां होती है, एक तो होती है आर्मेचर नियंत्रण विधि और दूसरी होती है फील्ड नियंत्रण विधि, है ना। टॉपिक है डीसी शंट मोटर, शंट और कंपाउंड। गति नियंत्रण, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि डीसी शंट और कंपाउंड मोटर के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। हमेशा डीसी शंट और कंपाउंड मोटर के अंदर फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों समानांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है ना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि डीसी शंट और कंपाउंड मोटर को 2 प्रकार से मतलब उसकी गति को नियंत्रित किया जा सकता है, एक तो उसके आर्मेचर के नियंत्रित करके और दूसरा उसकी फील्ड को नियंत्रित करके। तो आर्मेचर को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके आर्मेचर के समानांतर श्रेणी क्रम में क्या लगा दें, परिवर्ती प्रतिरोध वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दें अगर, तो उसकी गति नियंत्रित हो जाएगी। और दूसरी चीज एक कि फील्ड नियंत्रण विधि, तो फील्ड नियंत्रण विधि में भी क्या होता है, अगर उसकी फील्ड के श्रेणी क्रम में हम फील्ड के श्रेणी क्रम में अगर एक परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ दें तो भी उसकी गति नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला है अपना आर्मेचर नियंत्रण विधि। आर्मेचर नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, इसके अंदर क्या होता है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, अब शंट फील्ड है इसके ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे हम इसके अंदर आर्मेचर, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ये परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ दिया। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में परिवर्ती प्रतिरोध या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसे, परिवर्ती प्रतिरोध, है ना, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो ये अपनी फील्ड या आर्मेचर और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, ठीक है, सीरीज में क्या जोड़ा अपन ने, परिवर्ती प्रतिरोध, मतलब इसकी आर्मेचर की जो सप्लाई है उसको नियंत्रित करके हम मोटर को नियंत्रित कर सकते हैं,
फिर दूसरा है आर्मेचर नियंत्रण के बाद फील्ड नियंत्रण, ठीक है, से मिटा रहा हूं। फील्ड नियंत्रण विधि में क्या होगा, फील्ड के साथ मतलब फील्ड के श्रेणी क्रम में हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फील्ड नियंत्रण विधि। फील्ड नियंत्रण विधि में क्या होगा, यहाँ पे जब अपन सबसे स्टार्टिंग में फील्ड बनाते हैं, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग के ही श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देंगे हम, परिवर्ती प्रतिरोध। इसके साथ जोड़ दिया हमने आर्मेचर। आर्मेचर के साथ हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फील्ड को कंट्रोल करना, ठीक है। अब ये सब चीज जानते हैं सभी लोग कि डीसी मोटर को के आर्मेचर को भी और उसकी फील्ड को भी दोनों जगह पे हमने को सप्लाई देनी पड़ती है, तभी जाके वो चल पाती है। तो अगर दोनों जगह में से किसी एक जगह पर भी हम उसकी सप्लाई को नियंत्रित कर लेते हैं, यानी कि उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, तो मोटर की गति अपने आप नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है ना। ये शंट फील्ड, ये परिवर्ती प्रतिरोध, आर्मेचर, ये होता है, ठीक है। ये हो गई अपनी फील्ड नियंत्रण विधि। तो डीसी शंट और कंपाउंड मोटर को नियंत्रित करने की दो विधियां, एक आर्मेचर नियंत्रण और दूसरी फील्ड नियंत्रण विधि, ठीक है। अब बात आते हैं कि डीसी सीरीज मोटर को गति नियंत्रित किस प्रकार से की जाती है, डीसी सीरीज मोटर की, ठीक है ना। तो ये तो दोनों थी शंट और कंपाउंड मोटर को गति नियंत्रित करने की विधियां। अब आती है सीरीज मोटर को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। अब सीरीज मोटर की जो गति को होती है उसको चार प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। एक तो वो होता है उसका क्या कि उसकी आर्मेचर डायवर्टर विधि, आर्मेचर के साथ में परिवर्ती प्रतिरोध को अगर तुम जोड़ दोगे तो वो हो जाएगी क्या, आर्मेचर डायवर्टर विधि। अब एक बात है, जब शंट और कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण में अपन ने पढ़ा था क्या कि आर्मेचर नियंत्रण विधि और फील्ड नियंत्रण विधि, उसके साथ हमने जो परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ा था वो सीरीज में जोड़ा था, यानी कि श्रेणी में जोड़ा था। और अब जब सीरीज मोटर की बात आती है तो उसके साथ आर्मेचर डायवर्टर विधि में क्या करना है, अपने को आर्मेचर के समानांतर में परिवर्ती प्रतिरोध को जोड़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डीसी सीरीज मोटर को चार प्रकार से मतलब उसकी गति को नियंत्रित किया जा सकता है। पहला है आर्मेचर डायवर्टर विधि, दूसरा फील्ड डायवर्टर विधि, तीसरा होता है उसको सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, मतलब उसकी सप्लाई जो टोटल उसके अंदर जाती है उसको अपन अगर कंट्रोल कर लेते हैं या फिर नियंत्रित कर लेते हैं तो उससे भी उसकी गति को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरी होती है फील्ड टैपिंग विधि, ठीक है। अब सबसे पहले है आर्मेचर डायवर्टर विधि। आर्मेचर डायवर्टर विधि, आर्मेचर डायवर्टर विधि में क्या करेंगे हम, आर्मेचर के समानांतर क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोध या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे बोला जाता है उसे जोड़ देंगे। अब देखना सीरीज मोटर के अंदर आर्मेचर और फील्ड जो दो होते हैं वो दोनों ही सीरीज में जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक आर्मेचर जोड़ लेंगे यहाँ पे,
ये रहा आर्मेचर, ठीक है। और यहाँ पे हमारी अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये रहा आर्मेचर। यहां से देखें हम इसको डीसी सप्लाई, ठीक है। ये तो हो गई अपनी सीरीज मोटर। अब इस मोटर में आर्मेचर के समानांतर क्रम में, इसके आर्मेचर के समानांतर क्रम में क्या जोड़ना हमें, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। बस यही अंतर है सीरीज और शंट मोटर का, कि उसके अंदर जो आर्मेचर के साथ जुड़ता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है, क्यों, क्योंकि वो आपस में समानांतर में होते हैं। और इसके अंदर समानांतर में है तो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, और श्रेणी क्रम में हो तो समानांतर में जुड़ेगा। बस यही अंतर होता है दोनों के अंदर, ठीक है। अब आर्मेचर डायवर्टर हो गया। अब बात करते हैं हम फील्ड डायवर्टर विधि। फील्ड डायवर्टर विधि में क्या होगा, हम इस आर्मेचर को यहां से जो परिवर्ती प्रतिरोध लगाया हमने, इसको हम यहां से हटा देंगे और किसके साथ पैरेलल में लगा देंगे, फील्ड। परिवर्ती प्रतिरोध, ये हो जाएगा हमारी फील्ड डायवर्टर विधि, ठीक है। अब इसके बाद एक और थोड़ी देर अपन ने कि सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो इसकी अगर सीरीज मोटर की सप्लाई को टोटल हम अगर नियंत्रित कर लेते हैं तो उससे भी उसको नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है ना। सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। अब सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि में किस प्रकार से, सबसे पहले हम सीरीज मोटर जो बनाते हैं वही बना लेंगे। ये जोड़ लिया हमने, सबसे पहले आर्मेचर बना दिया। आर्मेचर के बाद हम क्या करेंगे, देखो आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है इसकी, वो दोनों क्या होते हैं, सीरीज मोटर की श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिए, ठीक है। अब इन दोनों के बाद इसी के सीरीज में क्या करेंगे, इसी के सीरीज में एक परिवर्ती प्रतिरोध को जोड़ दिया जाएगा। अगर परिवर्ती प्रतिरोध के सीरीज में जोड़ दिया तो क्या होगा, इसकी वोल्टेज डाउन हो जाएगा और मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकेगा। ठीक है, ये आर्मेचर, ये फील्ड और इसके साथ में ये परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। इसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब लास्ट में आता है अपना फील्ड टेपिंग विधि। फील्ड टेपिंग विधि में क्या करेंगे हम, उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको आधी करके काम में ले सकते हैं। जितनी जरूरत अपने को मोटर की स्पीड की उतनी उसकी वाइंडिंग की टेपिंग अपन खोल देंगे, बाकी टेपिंग रहेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, फील्ड टेपिंग विधि। फील्ड टेपिंग विधि में फिर वही बात है कि सबसे पहले आर्मेचर लगता है इसके अंदर, तो आर्मेचर को लगा देते हैं हम सबसे पहले। तो आर्मेचर के बाद आता है इसका फील्ड वाइंडिंग। दोनों सीरीज में जुड़ते हैं, सीरीज में भी जोड़ दिया हमने, सप्लाई के दिन को। अब सिर्फ करना क्या है कि इसके साथ में जितनी अपने को आवश्यकता हो उतनी इसकी टेपिंग अपन खोलेंगे। तो इसके द्वारा भी फील्ड टेपिंग करके भी मोटर की गति को नियंत्रित
किया जा सकता है। ये 4 प्रकार की विधियां हैं जिससे डीसी सीरीज मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। कौन कौन सी? आर्मेचर डायवर्टर विधि, फील्ड डायवर्टर विधि, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, और तीसरी होती है अपनी फील्ड टैपिंग विधि। ठीक है, ये तो हो गई अपनी डीसी सीरीज और शंट मोटर को नियंत्रित करने की विधियां। अब आती है वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि, है ना। वार्ड लियोनार्ड ने भी एक मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए एक विधि निकाली थी। इसके द्वारा मोटर को रिवर्स भी चलाया जा सकता है, उसके शून्य से अधिक गति के ऊपर। क्या करते हैं इससे? मोटर की गति को नियंत्रित तो करते ही है, उसके अलावा उस मोटर की गति शून्य से भी विपरीत दिशा में उसको थोड़ा बहुत घुमाया जा सकता है ना। क्या है? वार्ड लियोनार्ड वैज्ञानिक ने डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए एक विधि को विकसित किया था, जिसके द्वारा मोटर की विपरीत दिशा में भी शून्य से अधिक गति पर उसको प्रचलित किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसका भी आप डायग्राम देख लीजिए। वार्ड लियोनार्ड विधि, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। गति नियंत्रण विधि, वार्ड लियोनार्ड की गति नियंत्रण विधि थी। इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं हम? एक एसी मोटर को लगाए, 3 फेज एसी मोटर। इस मोटर के साथ में यहीं पे एक जनरेटर लगाया है। के बाद यहाँ पर फिर एक मोटर लगाएगा। ठीक है। इससे जनरेटर को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे रहता है पॉजिटिव और फिर रहता है नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब दो न्यूट्रल और सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव को निकालेंगे, है ना।
इसको कनेक्ट कर देंगे हम डायरेक्टली न्यूट्रल वाले से, नीचे का नेगेटिव और ऊपर का पॉजिटिव। और इसके साथ लगा देंगे हम एक परिवर्ती प्रतिरोध, जिससे कि उसकी गति को हम ज़्यादा करना पड़े तो हम कर सकते हैं। अब इसके बाद ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर से इसी को लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे इसको सामने फील्ड बना देते हैं। ये होती है वार्ड लियोनार्ड विधि, है ना, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन किसी को भी? ठीक है, ये मोटर है ऐसी, इसके हिसाब से जनरेटर को घुमाया हमने, और जनरेटर के साथ जो फील्ड जनरेटर होता है उसी में अपन ने क्या कर दिया, इसमें यहाँ पे क्या लगाया अपन ने, ये रिवर्सिंग, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सिंग स्विच। या रिवर्स स्विच भी बोला जाता है, जो पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। फिर इसके साथ हमने पॉजिटिव को परिवर्तित कर लिया, मतलब जहां से अपन बना रहे हैं डीसी को वहीं पे अपन ने कंट्रोल कर लिया, ताकि उससे डीसी भी मोटर को चलाया जाए, उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, थैंक यू।